ग्लूटाथायोन जो है स्किन के पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं। इसका रोल क्या है और ये कैसे काम करता है? एंड यू कैन चेक द SPF। ये साइड इफेक्ट है? ये साइड इफेक्ट है। वो डोज अगर आप क्रॉस कर गए, बिल्कुल इट इज़ कंट्रोवर्शियल। कोई ऐसे 5 सनस्क्रीन जो दे कैन यूज, दैट यू कैन चेक ऑन द बॉक्स। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं इस बात को लेके क्लेम करते हैं कि ग्लूटाथायोन जो है स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो ये किस केस में हेल्पफुल है और क्या कोई भी इसे यूज़ कर सकता है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि सेलिब्रिटी की तरह वो खूबसूरत दिखे, फ्लॉलेस हो जाए एक्चुअली। तो क्या इसका रोल क्या है और ये कैसे काम करता है? ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। इट इज़ मेनली यूज फॉर लिवर डिसफंक्शंस, जैसे कि किसी को लिवर की बीमारी है। ये दवा मेनली उनके लिए बनी थी और उन्हीं के लिए यूज़ भी होती है। अच्छा। इसका एक साइड इफेक्ट होता है स्किन ब्राइटनिंग। ये साइड इफेक्ट है? ये साइड इफेक्ट है। सो वो साइड इफेक्ट यूज की तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं देने के लिए। अच्छा। देखिए इसके कोई बहुत प्रूवन रिजल्ट्स नहीं हैं। हाँ। लेकिन येस इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो फ्री रेडिकल्स को किल करने में तो हेल्प करेगा ही। जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं बॉडी में उन्हें किल करने में हेल्प करता है। सो जब आप इसे लेते हो यू फील गुड, यू फील लिटिल ब्राइट। अच्छा। ओके, जो आपका स्किन टोन है वो भी आई वुड से कि 1 पॉइंट लेस हो जाता है विद व्हाट इट इज़। ओके, बाकी तो सारी जेनेटिक्स है, यू कांट चेंज एनीबॉडीज कलर। ये तो एक टैबू बना हुआ है इंडिया में कि डार्क कलर, तो ये स्किन वही कलर लोग यूज कर सकते हैं जिनको लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है? नो, लिवर वाले तो यूज करते ही हैं। इसके अलावा स्किन के पेशेंट्स इसको यूज करते हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए, जैसे हम स्किन थोड़ी ग्लो लगे। एग्जैक्टली, थोड़ी ग्लो लगे, ग्लोइंग लगे, स्किन क्लियर लगे। इट इज यूज, इट हैज रिजल्ट्स आल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि इट डज नॉट हैव रिजल्ट, बट येस इट हैज अ डोज। अच्छा। वो डोज अगर आप क्रॉस कर गए हाँ। तो फिर इट कैन गिव यू साइड इफेक्ट्स एज वेल। इट कैन गिव यू ड्रग रिएक्शंस एज वेल। सो इट हैज फ्यू साइड इफेक्ट्स। अगेन इम्पोर्टेंट इज टू गो टू अ डॉक्टर, गेट अ प्रिस्क्रिप्शन एंड देन यूज दीज ड्रग्स। अपने एंड पे आप मेरे ख्याल से कोई भी चीज यूज बिल्कुल, इट इज कंट्रोवर्शियल, सो ऑफ कोर्स यू शुड टेक एडवाइस। तो जैसे अभी गर्मी है और गर्मी से बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका सनस्क्रीन। तो जिनकी स्किन पहले से ही ऑयली है तो वो कौन से सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं? कोई ऐसे 5 सनस्क्रीन जो दे कैन यूज? So I would not like to take the brand names here because I'm not promoting any brand. But yeah, so sunscreen skin type के हिसाब से आती है, oily skin, dry skin. So there are chemical sunscreens, there are physical sunscreens. So patients of oily skin can go for a physical kind of a sunscreen. अच्छा. So that you can check on the box and you can check the SPF. So it should be 50 SPF, PA++++. अच्छा. So that will block both UVB and UVA rays and it will protect your skin. सनस्क्रीन हैज़ टू बी नॉन कोमेडोजेनिक। सो आप ये सारी स्पेसिफिकेशंस अगर एक सनस्क्रीन के बॉक्स पे चेक करोगे तो आई थिंक यू आर गुड टू गो देन। तो अगर जैसे कहते हैं कि आप जब मॉर्निंग रूटीन स्किन केयर की बात करें तो ये होता है कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, सीरम लगाना है, ये लगाना है, 10 चीज़ हो गई, 10 लेयर हो जाती है। तो सबसे एंड में आपका होना चाहिए सनस्क्रीन। एग्जैक्टली। पर मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन हाउ टू अप्लाई? Okay, so there is a series of steps: face wash, vitamin C, hyaluronic, moisturizer, then sunscreen. Sunscreen acts as a protective barrier. Sunscreen के ऊपर आप मेकअप लगा सकते हैं. There is no problem. Anytime you have to wear makeup during the day, please wear sunscreen and then wear the makeup. अच्छा. There is no problem. कोई problem नहीं है. No problem. And if you have to repeat sunscreen, like it is said, sunscreen has to be applied thrice a day. Okay. 3 times in a day, every 2 hours you should repeat the sunscreen because वो 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करती है। So उन 2 घंटे बाद अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है, there are spray sunscreens available. अच्छा। So you can just spray onto your face and just dab with your fingers and you're good to go.